क्लास 9वीं के स्टूडेंट जो आपका गणित का पेपर होने वाला है, तो फाइनली आपकी प्रश्न बैंक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे सर महत्वपूर्ण प्रश्न है बताइए, तो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुके हैं, तो अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बता रहे हैं वो आपके प्रश्न बैंक से लिए गए हैं। तो प्रश्न बैंक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर 6वां प्रश्न है आपका 1/5 और 1 के बीच 4 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको परमेय संख्या निकालना है और स्टूडेंट जो परमेय संख्या निकालने की विधि है उसको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद है √2 के हर का परमीकरण कीजिए और प्रश्न 7 सरल कीजिए। 7 1/2 8 1/2, तो इनको आपको सरल करना है। इसके बाद 8वां गुणनखंड कीजिए x3 - 2 x2 - x + 2। तो स्टूडेंट इसमें जो आपका 8वां इसमें आपको गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करते सभी स्टूडेंट्स बनना चाहिए। इसके बाद है 3a + 4b³ को प्रसारित रूप लिखिए। तो इसका प्रसारित रूप आपको लिखना है, यानी जो आपका a + b का क्यू यानी a + b³ जो आपका सूत्र है उसके द्वारा आपको खोल देना है। तो जिसमें a का मान आपका हो जाएगा 3a और b का मान हो जाएगा आपका 4a। इसके बाद आपका 9वां प्रश्न भी आप देख लें। बिंदुओं 1 5 4 3 -5 4 -3 2 को कार्तीय तल में आरेखित कीजिए। तो स्टूडेंट इसको आपको कार्तीय तल में आरेखित करना है। इसके बाद इसका अथवा भी आप देख लें। कार्तीय तल को x अक्ष और y अक्ष द्वारा कितने भागों में विभाजित किया जाता है तथा उनके भागों को क्या कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका 10वां प्रश्न, तो 10वां भी आप देख लीजिए। बिंदु -2 4 3 -1 -1 10 1 2 को स्थिति चतुर्भुज की में दर्शाई। तो आपको चतुर्भुज में इनकी स्थिति को बताना है कि कौन से चतुर्थांश में है, और साथ ही यहाँ पर जो स्टूडेंट चतुर्थांश वाला आपका चैप्टर है उसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि चतुर्थांश से संबंधित आपके 1 या 2 प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही अच्छी तैयारी कर लीजिए। इसके बाद 11वां है बिंदु 1 2 से होकर जाने वाली किन्हीं 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। फिर इसका अथवा भी आप देख लें। समीकरण 4x + 3y = 12 के कोई 2 हल। 12वां आपका बिंदु, यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y - ax + 7 है के आलेख है, और अथवा के किस मान के लिए x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल होगा। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको x और y के मान रख देना, जो आपको समीकरण यहाँ पर देखने को मिलता है 2x + 3y = k। तो इसमें आपको यहाँ पर x का मान दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए 2, और y का मान भी आपको यहाँ पर 1 दिया गया है। तो इनके मान आपको यहाँ पर x के स्थान पर 2 और y के स्थान पर आपको 1 रख देना है। तो यहाँ पर आपका k का मान निकल आएगा। इसके बाद आपका 13वां प्रश्न, तो 13वां भी आप यहाँ पर देख लीजिए। यदि 2 बिंदु a और b के बीच एक बिंदु c ऐसा है कि AC = BC सिद्ध कीजिए। 14वां भी आप देख लीजिए। दी गई आकृति में यदि AB समांतर CD कोण APQ = 50 डिग्री और CPRD। इसके बाद है आपका 15वां आप देख लीजिए। यहाँ पर जो 15वां है, त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD भुजा BC का लंब हो, दर्शाइए AB - BC। फिर इसके बाद दर्शाइए कि समद्विभाजक त्रिभुज की प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसके बाद है आपका 16वां 360 को 5:7 के अनुपात में बांटिए। फिर यदि मोहन रमेश से 2 गुना आयु है, तो मोहन और रमेश की आयु का अनुपात क्या होगा। 17वां भी आप देख लीजिए। सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। इसके बाद 17वां, दुकानदार एक कॉपी 35.15 रुपये में खरीदता है तथा उसे 45.05 रुपये में बेचता है, तो दुकानदार का मुनाफा ज्ञात कीजिए। 18वां है आपका किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। इसके बाद आपका 19वां में आप यहाँ पर देख लीजिए। किसी चतुर्भुज के 2 कोण 60 डिग्री 70 डिग्री हों, तो अन्य 2 कोण आपस में बराबर हों, तो चतुर्भुज की इन कोणों की मान ज्ञात कीजिए। फिर आपका 20वां 1.272727 बराबर 1.27 बार को P + Q के रूप में व्यक्त करना है, यानी आपको परमेय संख्या के रूप में आपको व्यक्त करना है। फिर आपका 21वां x3 - 23 x2 + 142x - 120 का गुणनखंड कीजिए। इसके बाद है आपका 22वां सर्व समीकरण का प्रयोग करके 999 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए।
तो स्टूडेंट इस तरीके से जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमने आपको बताए हैं, और साथ ही सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो अच्छी तैयारी कर लीजिए, और साथ ही जो आपके प्रश्न है वो हमने प्रश्न बैंक से बताए हैं, और साथ ही आपका जो पेपर आ रहे हैं कक्षा 9वीं वालों के वो आपके प्रश्न बैंक से ही आ रहे हैं। तो प्रश्न बैंक पर ज़्यादा फोकस करें, और साथ ही इन क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से रिपीट कर लें। तो स्टूडेंट्स आपका जो पेपर है वो अच्छा जाएगा। तो अगली वीडियो में स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।